64 और उसके अलावा सर एक्सरसाइज में से 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 2 बोल रहे हो? यस सर। ओके जी। और से बेटा पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब मेरा ये डिटर्मिनेंट कह लो, चाहे 1 1 आप आगे लिख लो या पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम पीछे लिख लेते हैं। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट मेरा 0। तो जस्ट आप ये मल्टीप्लाई करके इसको जब एक्सपैंड करोगे तो इसकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और देख लेना इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, 0। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट्स मेरे क्या कोलिनियर। वैसे इस डिटर्मिनेंट को 0 शो करने के लिए हम आगे जाके एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वहां पे एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आती है, वहां पे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर लेते हैं, C1 एज C1 प्लस C2, और फिर A प्लस B से डिवाइड कर देंगे तो उससे मेरा डिटर्मिनेंट सीधा आ जाता है 0। यानी कि अभी अभी हमने वो टॉपिक नहीं किया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर वो किया होता तो आपको देख के पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 है। पर अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं भी आती, बिना प्रॉपर्टीज के भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। बस करना कुछ नहीं है, आपने इसको एक्सपैंड कर देना। जब आप एक्सपैंड करोगे ए के लॉन्ग देखो, ए इंटू क्या बनेगा, सी प्लस ए माइनस ए माइनस, फिर क्या आएगा जी, माइनस बी इंटू क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। ठीक है जी। प्लस सी इंटू क्या करोगे, बी प्लस सी माइनस सी। ठीक है। यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारी की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 64, ये किस किस का डाउट है? मेरा। और किसका बेटा? If the coordinate of vertices of equilateral triangle with the sides of length A are, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टिसेस दिए हुए हैं इसके x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है जी। ओके जी। तो एरिया मैं नाम देता हूं ए का, क्या होगा जी, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, ये मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है। तो इसके अलावा हमें लेंथ कितनी दी हुई है जी, ए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ ए है तो आप मुझे क्या उसका एरिया बता सकते हो? हाँ जी, बता सकते हो। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो वर्टेक्स है अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ए बाय। तो अभी ये जो हाइट है, ये हाइट किसके इक्वल आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना आएगा जी, √3/2a। ठीक है। तो अब हमारा एरिया आल्सो, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस। बेस कितना है जी मेरे पास, a, और हाइट कितनी है, √3/2a। तो कितना आ रहा है, √3/4a²। यहाँ तक क्लियर है जी? तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो √3/4a² इज इक्वल टू 1/2
डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 आ गया। स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर कर दो, तो क्या बन जाएगा 3/4 a4 इज इक्वल टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ करेक्शन कर लो क्वेश्चन में, ये a स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे a4 आएगा। क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके हाँ जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो, या जिसने पिछली क्लासेस नहीं लगाई, या लास्ट क्लास मिस कर रही है? यस सर। बेटा आप मुझे ये बताओ, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? नो सर, ये मैं एक्चुअली मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं ट्रायल के लिए आई हूँ। ओके बेटा, तो बेटा आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक के लिए हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसमें मैट्रिसेस हमारा पूरा हो चुका है और डिटर्मिनेंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमने उसी चीज को आगे कंटिन्यू करना। तो आपको आज का लेक्चर तभी समझ आएगा जब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो। तो मुझे इतना बता दो कुछ चीजें, क्या थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, थोड़ा बहुत कुछ भी? तो सर मुझे मैट्रिसेस पता है, डिटर्मिनर्स मैंने नहीं किया अभी। ओके, डिटर्मिनेंट आपने नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है, बस इतनी चीज पता होनी चाहिए, और इसमें कुछ वो नहीं है। तो जस्ट 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको पिछले क्लास का वो दिखा देता हूँ ताकि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आ जाए। ठीक है, ओके सर। तो डिटर्मिनेंट में बेटा कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले सिंबल में देखो, क्या मैट्रिक्स में हम ये चीज यूज करते हैं, ये सिंबल। अगर ये ब्रैकेट लगी है तो वो मैट्रिक्स है, अगर इस स्ट्रेट लाइन में लिख दिया गया है तो वो डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 2/2 की मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो सबसे इजी है। आपने करना क्या है, दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर माइनस दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या बनेगा एडी माइनस क्या बन जाएगा बीसी। तो ये चीज क्लियर है जी? रहना क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2 × 5 -10, फिर -4 × 3 12, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया -22। क्या 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना आ गया बेटा? यस सर। ओके, एक हल्का सा आइडिया 3/3 का दे रहा हूँ, पर अदरवाइज जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में ज्यादातर हमने सारे डिटर्मिनेंट 2/2 के ही सॉल्व कर। ठीक है, अब अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उसके लिए ये साइन कन्वेंशन याद है। साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हमारी साइन कन्वेंशन है। ठीक है, वैसे मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा ये चीज कैसे आ रही है, साइन कन्वेंशन कैसे आ रही है, उसका रीजन भी दूंगा मैं। ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लो हल्का सा आइडिया। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते टाइम हमने कोई एक रो या कोई एक कॉलम चूज कर ले। सपोज मैंने फर्स्ट रो चूज कर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखना है यहाँ पे, फिर इस पूरी रो, इस पूरे कॉलम को छोड़ दो, जो भी मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट लिख दो। ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख। फिर अगला साइन क्या आएगा जी, माइनस का, इसलिए क्या आया जी माइनस। अगला एलिमेंट बी यहाँ पे, अब एलिमेंट बी लिखा है तो बी की रो छोड़ दो, बी का कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। फिर अगला साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लिख लिया। एलिमेंट क्या था सी, सी लिख लिया। सी लिखा है तो सी की रो और सी का कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। ओके जी, एग्जांपल के तौर पे ये देखो जरा, जैसे ये मैट्रिक्स ली थी हमने, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहला एलिमेंट -2, -2 की रो और कॉलम छोड़ दिया, इसका डिटर्मिनेंट। फिर क्या आएगा माइनस, अगला एलिमेंट 3, यहाँ 3 लिख लिया, 3 की रो और 3 का कॉलम छोड़ दिया, इसका डिटर्मिनेंट। प्लस अगला एलिमेंट क्या था 5, यहाँ लिख लिया, 5 की रो और 5 का कॉलम छोड़ दिया, इसका डिटर्मिनेंट लिख। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पता है हमें, क्या लिखेंगे हम, 2 × 2 4 -7। ठीक है, उसके बाद आगे देखो 1 × 2 2 -7 × 3 21।
1 into 1 1 minus 3 into 2 6, सिंप्लीफाई किया मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। बस फिर आज का लेक्चर पूरा समझ में आ जाए। हाँ बेटा, आज हमने बात करनी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब सुन लो बेटा, अब जितना भी टॉपिक बचा है वो सारा का सारा ही इम्पोर्टेंट है। या ये समझ लो कि अब तक हम चीजों को बेसिक समझे हमने अभी तक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, ताकि हम आज से आगे वाली सारी चीजों को कर सकें। अब टॉपिक हमारे क्या क्या रहते हैं? अब हमारे टॉपिक रहते हैं एडजॉइंट, इनवर्स, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मेरा वो चल रहा, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स। और आप पेपर में देख लेना क्वेश्चन जो आता है वो इन्हीं में से ही आता। तो अब तक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में हम सिर्फ कंसेप्ट्स को ही क्लियर कर रहे थे, हमने अभी तक अपने बेसिक ही क्लियर करे हैं। जो मेन चीजें हैं वो हमारी आज के लेक्चर से शुरू होने जा रही है, ठीक है जी। तो अब से ऑनवर्ड्स हर चीज आनी चाहिए, जरूरी है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है जी? एडजॉइंट। पर एडजॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर, ठीक है? ओके जी। अब सबसे पहले माइनर क्या होता है, ठीक है? मैं कहता हूं माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is determinant, short form is determinant of submatrix obtained by deleting ith row and jth कॉलम। एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ, ठीक है जी। मैट्रिक्स है -1 2 3, या ऐसा करो उससे भी ज्यादा बेटर है, मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर आप कहीं पे AIJ लिखते हो तो इसमें I क्या रिप्रेजेंट करता होता है? पहले वाला होता है हमारा रो नंबर, और जो दूसरे वाला होता है वो हमारा क्या होता है? कॉलम नंबर। तो अगर आप देखो, ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। इतनी चीज तो सबको क्लियर है जी। अब हम बात कर रहे हैं माइनर ऑफ एलिमेंट AI से, ठीक है? एक चीज लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय MIJ, ठीक है? अब M11 क्या होगा? व्हाट इज M1? M11 क्या होगा? देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या लिखा है? 11। 11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये जो एलिमेंट है, कहता इस एलिमेंट की रो को डिलीट कर दो, इस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये मेरे पास सब मैट्रिक्स बच गई। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? A22 A23 A32 A33। सपोज मैं आपसे ये पूछ लूं कि M32 बताओ क्या है? हाँ जी बोलो, क्या होगा M32 में? क्या होगा? ये एलिमेंट है, इसकी रो और इसका कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको डिलीट कर दो, ये हटा दिया, बाकी ये बचे, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा जी हमारे पास? A11 A13 A21 A23। मैं आपसे ये पूछ लूं M23 बताओ जी, आप लोग बताओ क्या होगा M23? सर A21 A22 A31 A32। M23 देखो, M23 यानी कि ये चीज, तो ये चीज करनी है। अगर ये चीज डिलीट करे तो सर A21 नहीं करेगा। A11 A12 A31 A32। A12 A31 A33 A32।
क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. अगली चीज आती है हमारे पास कोफैक्टर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन बता रहा हूँ। सी आई जे, कोफैक्टर को से रिप्रेजेंट करेंगे सी आई जे, दिस इज आई प्लस जे एम आई जे। तो कहने का मतलब है माइनर एंड कोफैक्टर में फर्क क्या है? सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैग्नीट्यूड इनका सेम रहता है, फर्क किसका होता है जी? साइन। ठीक है, अब इस पूरी चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैट्रिक्स ए है मेरी -1 2 3 3 1 2 4 -1 2, ये मेरी मैट्रिक्स है। और मैं आपसे ये बोलूं कि सारे के सारे इसके माइनर एंड कोफैक्टर निकालो। हाँ जी, सबसे पहले मैंने बोला है M11। बताओ क्या करेंगे M11 में? हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। हाँ जी, बताओ क्या होगा डिटर्मिनेंट? ये क्या आएगा? 1 इंटू टू 2 माइनस माइनस प्लस 2, वैल्यू कितनी आ गई जी? 4। ये मेरी माइनर की वैल्यू है। C11 बताओ क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 ऑफ M1। -1 की पावर इवन हो रही है तो इसकी वैल्यू भी वही होगी जो मेरी M11 की वैल्यू है। तो पहली चीज ये बताओ, M11 एंड C11 क्या ये दोनों क्लियर हैं जी? Yes, sir. ओके जी। राना, आपकी पहली क्लास है बेटा, आपको ये समझ में आ गया? बेटा समझ में आ गया आपको राना? जिन स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ गया वो हैंड रेस कर दो बेटा। दिवांश, नवनीत, स्पर्श, सुमित, बेटा डाउट है? एक बार दोबारा बताना सर। दोबारा समझ लो बेटा। बेटा सबसे पहले M11, इसमें बस ये नंबर देखो। इस नंबर का मतलब क्या है? फर्स्ट रो, पहले वाली रो होती है, और सेकंड वाला कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट, हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, मेरे पास ये वैल्यू। माइनर क्लियर है? अब माइनर और कोफैक्टर के बीच का रिलेशन ये है, -1 की पावर में रो नंबर प्लस कॉलम। 1 प्लस 1 देखो क्या चीज है जी? इवन है। -1 की पावर इवन होगी तो साइन प्लस का आएगा, तो ये वैल्यू सेम आ जाएगी +4। क्लियर है जी? आगे करते हैं जी। अब मैं आपसे पूछूं M12, M12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट। बाकी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 2 4 एंड 2। तो 3 इंटू 2 6 -4 इंटू 2 8, वैल्यू क्या आ गई जी? -2। अब C12 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 ऑफ M12। -1 की पावर 3 नेगेटिव है तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा जी? +2। समझ में आ गई बात? M13 में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ना। जब हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा जी? 3 1 4 एंड -1। लो डिटर्मिनेंट इसका -3 -4, कितना आ गया जी? -7। अब C13 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 3 ऑफ M13। -1 की इवन पावर है तो इसकी वैल्यू भी सेम यही आ जाएगी, -7। यहाँ तक क्लियर है जी? Yes, sir. क्लियर है Yes, जी? sir. Yes. ओके जी। क्या आप आगे कर सकते हो? अगला एलिमेंट क्या होगा? M21 M22 M23 C31 M31 M32 M33, और साथ में कोरस्पॉन्डिंग सारे C's की वैल्यू फटाफट कर दो।
जैसी हो जाए हैंड रेज कर देना, तो जिससे मैं जो वैल्यू पूछूंगा उसने वही वाली वैल्यू बोलनी। सर सारी करनी है? बिल्कुल सारी ही करनी है। ओके। हाँ जी हो गया बेटा, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ अभी तक? सॉल्व हो रहा है जी? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, कौन बोलेगा सारी वैल्यूज? कोई एक स्टूडेंट मुझे सारी वैल्यूज लिखवा दो।
बाकी चेक करते रहना। M21 बोलो क्या बेटा? सर 7 ओके जी, एक मिनट, 7। M22 सर -7 है, -7 है। कोई एक स्टूडेंट बोल दो बस सारी वैल्यूज फटाफट मुझे। सर M22 14 M23 7 के बाद M31 M31 1 और 1 M32 M32 14 M33 -7। -7। ओके जी। अब जिन स्टूडेंट ने हैंड रेज किया वो बताओ, इनमें से किसी कोई सेम वैल्यूज आ रही है कि कोई डिफरेंट आ रही है बेटा किसी की? सबकी सेम आ रही है बेटा? सर मेरी डिफरेंट है। हाँ जी बोलो, कौन सी वाली वैल्यू डिफरेंट है बेटा? काफी डिफरेंट है। बोलो कौन कौन सी है? मैं सारी बोल दूं स्टार्टिंग से। हाँ जी बोलो। C21 -1 C22 बेटा मैं M की पूछ रहा था अभी। ओके। हाँ M वाली बोल दो। M21 1 M22 -14 हम्म M23 -9 हम्म M31 1 हम्म M32 -11 हम्म M33 -10। -10। ओके जी। और बाकी स्टूडेंट्स किससे मैच हो रही है आपकी वैल्यूज बेटा? ब्लू वाली वैल्यूज के रेड वाली वैल्यूज? बेटा पहली चीज मैंने देखो क्या पूछा था, M21 पूछा था बेटा, बाकी ने सबने हैंड रेज किया, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर मेरी भी डिफरेंट है। सर मेरी मैंने ना C की वैल्यूज भी बोल दी। डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। ये आपने सी की वैल्यूज बोली है बेटा? यस सर। तो अगर M की पूछी थी बेटा, सी की करोगे तो ये प्लस आ जाएगा आपके पास, ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, यही फर्क होगा। M की ही वैल्यूज आ रही है आपकी फिर? चलो चेक कर लेते हैं। ऐसा मैं ही कर देता हूँ, कोई बात, सारी वैल्यूज आप लोग ही चेक कर लें। अब उससे पहले एक साइन कन्वेंशन भी देखो बेटा। M और C में डिफरेंस देखो क्या था। डिफरेंस है साइन का। साइन हम कहां से देख रहे हैं? -1 की पावर में इसका सम देखेंगे, -1 की पावर में इसका सम देखेंगे। 1 + 1 इवन है तो प्लस का साइन आएगा। तो साइन कन्वेंशन देखो, फर्स्ट में इवन है तो प्लस, अगले में 1 + 2 ओड है तो माइनस, उसके बाद इवन है तो प्लस, फिर ओड है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। याद है डिटर्मिनेंट के टाइम मैंने ये साइन कन्वेंशन बताया था। तो ये साइन कन्वेंशन आता कहां से है? -1 की पावर i + j। समझ में आ गई बात ये चीज? ओके जी। अब हम लिख रहे हैं m की वैल्यू, M21 में हमने करना क्या है? M21 में हमने सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। तो अब मैं ये पार्ट नहीं लिख रहा, मैं सीधा इसी पार्ट पे जा रहा हूं। तो मेरे को डिटर्मिनेंट क्या चाहिए? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो जब हम उस चीज को करेंगे 2 × 2 कितना आ रहा है जी? 4। उसके बाद -3 तो कितना आ जाएगा? +3। वैल्यू क्या आ गई जी? 7। M21 है, C21 कितना होगा जी? माइनस ऑफ M21, तो वैल्यू कितनी आ गई जी? माइनस। फिर M22, मैं एक बार मैट्रिक्स नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। M21 सॉरी M22। M22 में क्या करेंगे? इस पूरी रो इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो वैल्यू कितनी आएगी जी? -2 एंड माइनस कितना आ रहा है जी? 12। तो वैल्यू कितनी आ गई जी? -14। तो सेम ही वैल्यू किसकी होगी जी? फिर M23 में क्या करेंगे हम? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। अब बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जी? 1 - 8 कितना आ गया जी? -7। और C23 देखो सम ओड है तो साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, क्या आ जाएगा जी? प्लस। M31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो वैल्यू देखो कितनी बनेगी जी? 4 - 3 कितना आ गया जी? 1। तो सेम ही वैल्यू किसकी रहेगी? C31।
M32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो क्या बचेगा वैल्यू -2 एंड -9 कितना आ गया जी -11। तो C32 2 + 3 ऑड है, साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। M33 हाँ जी क्या करेंगे थर्ड एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या वैल्यू आएगी -1 एंड -6 -7 है, और यही वैल्यू मेरी कितनी गिरेगी C33। अब ये बताओ क्या किसी स्टूडेंट की ये सारी की सारी वैल्यू सेम थी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिनकी वैल्यूज गलत आ रही थी उनको रीजन समझ में आ गया बेटा, कहाँ गलती हो रही थी? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, अब सुन लो जरा, हमें जो जरूरत है हमें माइनस की जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत किसकी है कोफैक्टर्स की। ठीक है, तो अब हम सीधा कोफैक्टर्स पे जाए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ जरा माइनर निकालते टाइम, एक तो ये है कि मैंने पहले पूरा डिटर्मिनेंट लिखा फिर वैल्यू लिखी है, और दूसरे टाइम मैंने क्या किया मैंने डिटर्मिनेंट नहीं लिखा, मैं सीधी वैल्यू लिखता गया। अब मैंने एक क्वेश्चन और करना है, मुझे ये बताओ क्या मैं इस तरह से लिखूं कि ये सेकंड वाली फॉर्म की तरह लिखूं? जैसा आप कहोगे मैं वैसे कर दूंगा, बोलो कैसे लिखना? फर्स्ट फॉर्मेट, Yes, sir. First format. फर्स्ट फॉर्मेट, ओके ठीक है जी। जिनको नहीं समझ आया तो फर्स्ट फॉर्मेट से देखो, तो कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैं कहता हूँ मैट्रिक्स ए है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, आगे मैट्रिक्स रहता हूँ, हाँ जी बोल दो कोई भी मैट्रिक्स, रैंडमली कुछ भी बोल दो, बोल दो कुछ भी। हाँ जी क्या बोला? 0 अरे जीरो ना लो, इतना इजी भी क्यों कर रहे हो? 2 - 3 5, ठीक है जी, -1 4 6 आ गया जी। ठीक है जी, 3 - 1 2 ये लेते हैं, चलो क्लियर है बेटा? ओके जी, अब मुझे कोफैक्टर्स निकाल, कोफैक्टर का सिंबल क्या बताया है, क्या बताया हुआ था जी हमें C11। अब एक चीज सुन लो, आप C11 की जगह जो भी मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स का नाम A है तो A11 यूज कर सकते हो, मैट्रिक्स का नाम B है तो B11 B12 B13 आप वैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल में लिखते हो, अगर AIJ है, AIJ का मतलब क्या एलिमेंट एट, मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि ये कन्वेंशन भी आपको याद रहे। ठीक है, AIJ इसका मतलब क्या है, एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम, और अगर मैं कैपिटल AIJ लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है कोफैक्टर ऑफ AIJ। ठीक है, जो नाम वाला है लेटर, तो हम नाम वाले लेटर को यूज करते हैं। सबसे पहले A11, ठीक है, अब A11 हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, कोफैक्टर के लिए। अब कोफैक्टर की साइन की कन्वेंशन आपने याद रखनी है, तो अलग से हम -1 की पावर में लिखूंगा, मैं सीधा साइन लिखूंगा, उसका तरीका क्या आपने यहाँ देखना है, 1 + 1 1 + 1 का है इवन है, इवन का मतलब क्या होगा जी प्लस, तो आपने प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इसको छोड़ के जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट 4 6 -1 2, हाँ जी क्या वैल्यू आएगी 4 × 2 8 + 6 कितना आ गया जी 14। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद आपने लिखना है A1, हम कोशिश ये करेंगे, देखो मैंने लिखने का तरीका आपको ये चाहूंगा आप भी सभी इसी तरह से लिखो कि एक रादर देन एक लाइन में एक कोफैक्टर लिखने की बजाय एक लाइन में 3 कोफैक्टर लिखो। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे नीचे करते रहो पर एक लाइन में 3 कोफैक्टर लिखो। फिर A12, ठीक है, A12 में देखो 1 + 2 क्या है जी, 1 + 2 क्या है जी 3, 3 क्या ओड, तो पहले माइनस का साइन लगाओ, फिर उस कंसेप्ट पे जाओ कि भैया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या बचा -1 3 6 एंड 2,
लो अब इसका डिटर्मिनेंट माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा जी -2 -18, तो वैल्यू कितनी आ गई जी 20। फिर A13 3 + 1 4 है, इवन है तो प्लस आएगा। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसके कोफैक्टर्स क्या आएगा -1 3 4 एंड -1। डिटर्मिनेंट लो कितना रहा जी 1 -12 इज -11। यहां तक क्लियर है जी। Yes, sir. फिर अगला जी क्या है जी A21 2 + 1 3 है, 3 मेरा क्या है जी ओड है, ओड है तो क्या साइन आएगा माइनस का, पहले माइनस का साइन लगाओ फिर डिटर्मिनेंट पे पहुंचो। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट -3 5 -1 2, क्या वैल्यू आएगी माइनस ऑफ -6 + 5, तो वैल्यू कितनी आ गई जी। फिर A22 में क्या आएगा जी 2 + 2 इवन है तो प्लस है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बाकी का डिटर्मिनेंट 2 5 3 एंड 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है जी 4 -15, तो वैल्यू क्या आ गई -11। फिर A23 2 + 3 ऑड है, क्या आएगा जी माइनस का साइन, ये रो और ये छोड़ दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू आएगी जी 2 -3 3 एंड -1, तो माइनस ऑफ -2 प्लस कितना आ रहा है जी 9, तो वैल्यू कितनी आ गई जी -7। ये चीज क्लियर है जी। Yes, sir. फिर A31 3 + 1 4 है, ओके जी, प्लस का साइन आएगा। हाँ जी, क्या करेंगे इसको और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इस चीज को और इस चीज को छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट -3 5 4 एंड 6, तो कितना आ गया जी -18 -20 -30। फिर A32 3 + 2 5 ऑड है, माइनस का साइन पहले लगाओ। अब डिटर्मिनेंट किस चीज का, इसको और इसको छोड़ दो, तो क्या वैल्यू आ गई जी 2 5 -1 6, तो माइनस ऑफ 12 प्लस कितना आ गया जी 5 -70। फिर A33 क्या आएगा जी हमारे पास 3 + 3 इवन है, प्लस का साइन, तो 2 -3 -1 4, तो वैल्यू कितनी आ रही है जी 4 × 2 8 -3 कितना आ गया जी 5। तो आपके सामने है देखो, हमारे पास 9 के 9 कोफैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है जी। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस चीज की, तो मैं चाहता हूं कि जिस फॉर्मेट में मैंने ये लिखे हैं आप भी इसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये चीज नहीं लिखना चाहता, वो डायरेक्ट स्टेप पे जाना चाहता है, तो वो जा सकता है, ठीक है। डिटेल शो करनी जरूरी नहीं है। तो बात ये है कि को फैक्टर आपने ठीक निकालने हैं, चाहे एक स्टेप ज्यादा लेके निकाल लो, चाहे कम लेके निकाल लो। हाँ जी, को फैक्टर्स क्लियर है निकालने आगे सबको? Yes, sir. ओके यस जी, सर। तो करके दिखाओगे मुझे क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी, Yes, sir. करोगे? ओके जी, ठीक है, करते हैं, पर उससे पहले हम अगला टॉपिक समझते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या था, क्या बोला था मैंने, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये बोला था, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एडी ऑफ जे, एडी जे ऑफ ए, इसका मतलब क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये क्या होता है, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, जो भी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। एग्जांपल के तौर पे सपोज ए की वैल्यू मैं ये ले लेता हूँ, मैं ये उठा देता हूँ, ये ए है जी। अब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या होगी, अब ये देखो कितने कोफैक्टर निकले थे, 9, ये थे। इनको इसी ऑर्डर में लिख दो यहाँ पे,
पहला क्या था जी 14, हाँ जी बोलो अगला क्या है 20 20 माइनस minus 11 11 1 माइनस 11 11 minus 7 माइनस 7 माइनस 38 माइनस 17 एंड 5। ये मेरी कोफैक्टर्स की क्या बन गई जी मैट्रिक्स। अब क्या था ट्रांसपोज, इसका क्या लेना है जी ट्रांसपोज। हाँ जी जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा रो के क्या बन जाएंगे कॉलम, कॉलम की क्या बन जाएंगी रो। तो जो फर्स्ट रो है वो क्या बन गया जी फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगी जी सेकंड कॉलम 1 माइनस 11 माइनस 7, और जो थर्ड रो है वो क्या बन जाएगी जी थर्ड कॉलम माइनस 38 माइनस 17 एंड 5। तो समझ में आ गया एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। पहले सारे कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर्स की हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो मेरा एडजॉइंट होगा। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है yes sir सबको? Yes, sir. ओके यस सर। ठीक है जी। तो एक मैट्रिक्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए ले लो जी -3 1 4 है, 2 0 5 ले लेते हैं, -4 3 2 ले लेते हैं। ये मेरी मैट्रिक्स है। आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर, तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहली चीज क्या निकालनी है सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल, ठीक है। निकालो जरा कोफैक्टर, पहले कोफैक्टर्स निकालो, फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना। पहले फटाफट ये मैट्रिक्स नोट करो। मैट्रिक्स नोट कर ली सबने? Yes, sir. ओके जी, अगर नोट कर ली तो मैं ये ऊपर वाला लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कैसे कोफैक्टर निकालने हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो स्क्रीन पे वो दिया हुआ मैंने जो कोफैक्टर्स निकाल के दिखाए थे, पूरा रेफरेंस करो, कोशिश करो सेम फॉर्मेट में लिखने की। चीज दिखने में भी अच्छी लग रही है ये क्वेश्चन सोल्यूशन, और देखते ही समझ में आ रहा है किया क्या है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स बहुत खुला खुला लिखते हैं बेटा, उनके लिए मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वो इतना खुला लिखते हैं कि एक पेज के ऊपर बस 3 कोफैक्टर ही आ रहे होते हैं उनके। तो वो सोचो कि क्वेश्चन के कितने पेज का बना देंगे वो। क्लियर है बेटा जी? करो जरा, जैसी हो जाए, जैसी एडजॉइंट निकल जाए हैंड रेस कर देना। सर एक बार मैट्रिक्स दिखा दो, कुछ कंफर्म हाँ करना जी है। बेटा, ये लो नोट कर लो, सभी पहले नोट कर लो ये। थैंक यू सर।
बेटा किसी को कहीं कंसेप्ट वाइज डाउट हो रहा है, पूछ लो मेरे से। बेटा हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को कंसेप्ट वाइज कोई? No, sir. हाँ जी, बाकी भी जल्दी करो बेटा, हैंड रेस करते रहो जैसे हो जाए। बेटा ये जो चीज हम कर रहे हैं, मेरे को इसमें आपकी स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी, क्योंकि अब ये लगा लो कि अब अगले 2-3 लेक्चर में, हर लेक्चर में आपको, हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज करनी ही करनी है। दिवांश, नवनीत, निशु, स्पर्श, बेटा दिक्कत कहाँ आ रही है बोलो? दिवांश, निशु, स्पर्श, बेटा क्यों नहीं हो अभी तक, बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी बेटा बताओ ना कहाँ दिक्कत आ रही है? दिवांश, निशु, स्पर्श। ओके जी, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट बोल दे मेरे को हेड जॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट। So -15, 10, 5.
एक मिनट, -15 10 5 -24 10 23 so 5 6 5 -2 6 5 -2। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट बोलो जरा, सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है? सर प्लस माइनस में फर्क आ रहा है। प्लस माइनस में फर्क आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है? तो क्या ये Yes, sir. ऐसा स्टूडेंट है किसी की जिसका एग्जैक्ट सेम आ रहा हो? पहले तो ये बताओ, यस सर। नो सर। किसका किसका एग्जैक्ट सेम है? यस सर, मेरा भी एग्जैक्ट सेम है। तो मेरा बेटा नाम बोल दिया करो मेरे को ना। सर अरायना। ओके, चंदन चंदन। और ये आंसर था, आंचल आपका था आंसर ये? यस सर ओके, अराना, चंदन है, आंचल, 3 स्टूडेंट का एग्जैक्ट सेम आ रहा है बेटा। बाकी बताओ कुणाल। किसी और का क्या डिफरेंट आ रहा है? कौन सा डिफरेंट आ रहा है? अगर डिफरेंट आ रहा है तो 4 लोगों का सेम आ रहा आंसर। ओके जी, हाँ जी, डिफरेंट वैल्यू बताओ कौन सी आ रही है? मैं सिर्फ उसी की वैल्यू को चेक करके दिखाता हूँ। बोलो कौन सी वैल्यू डिफरेंट आ रही है बेटा? सर वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट कौन है। से वाला साइन डिफरेंट आ रहा है बेटा? कौन से वाला साइन? सर -10 आ रहा है सबसे ऊपर। ये आपका -10 आ रहा है। देखो अब एंड सर ये -24 की जगह 24 आ रहा है। एंड 5 की जगह, नीचे वाले 5 की जगह -5। ओके, तो मेन आपको एक इस एलिमेंट के, देखो आपका 10 की जगह -10 आ रहा है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा जी? दिस माइनस दिस। ठीक है, अब पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन कौन सी है वाली? माइनस वाली। ये क्या आएगा जी? 2 -12, आगे माइनस का साइन, तो वैल्यू क्या आएगी? +10। तो ये +10 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, -24 का ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। इसका साइन कौन सा होता है? आगे माइनस का होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा जी? 4 प्लस क्या आएगा जी? 20, और आगे क्या है जी? माइनस का साइन, तो -24 ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। सर मैंने माइनस भी लगाया आगे। को फैक्टर्स लेने बेटा, तभी आपके ये देखो ना, आपके ये चारों गड़बड़ आ रहे होंगे क्योंकि माइनस वाले ये 4 हैं। ठीक है, आपने सब जगह माइनर ले लिए, तो ये चारों आपके साइन डिफरेंट में आ रहे होंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये आंसर बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को किसी और एलिमेंट का डाउट है? मैं वो करके दिखा देता हूँ बेटा जी। सर A32 निकालना। कौन सा वाला बेटा? सर A32। A32 इसके कोरस्पॉन्डिंग आप निकाल लो, ये चीज छोड़ दे। देखो जरा क्या आएगा? A32 माइनस का साइन पहले, फिर क्या आ रहा है जी? -15, फिर क्या आ रहा है जी? आपका -8, तो वैल्यू कितनी आएगी जी? 23। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, और बोलो बेटा। चलो, हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, एडजॉइंट। A into adjoint of A is determinant of A into I। ये उससे पहले एक चीज और देख लो, इस प्रॉपर्टी से पहले कोफैक्टर्स निकालने आ गया आपको बेटा? अब जैसे कोई भी स्टूडेंट मुझे लिखवा दो बेटा। ओके, चंदन बेटा मुझे लिखवाओ, इसके कोफैक्टर्स लिखवा दो। चलो मैट्रिक्स बोली हुई है, इसी से लिख लेता हूँ। ये मैट्रिक्स A था, A11 की वैल्यू थी -15, A12 की वैल्यू -24, A13 की वैल्यू आपकी 6 है, A21 आ रहा है आपका 10, A22 आ रहा है जी 10, A23 आ रहा है आपका 5, A31 आ रहा है जी 5, A32 आ रहा है जी 23 एंड A33 आ रहा है जी -2। अगर कोफैक्टर्स हैं, आप कोफैक्टर से भी डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? कहता कोई भी एक रो चूज कर लो, कोई भी एक रो चूज कर लो, या कोई भी एक कॉलम चूज कर लो। ठीक है, जैसे सपोज मैं रो 1 चूज करता हूँ, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? रो का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इसको फैक्टर, रो का अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसको फैक्टर, रो का अगला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसको। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है?
-3 का कोफैक्टर क्या है -15 प्लस अगला एलिमेंट क्या है 1 1 का कोफैक्टर क्या है -24 उससे अगला एलिमेंट क्या है 4 4 का कोफैक्टर कितना है जी हमारे पास कितना था जी 6 था तो कितना आ रहा है जी -3 इंटू -15 कितना आएगा जी 45 -24 प्लस 24 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है जी 45 तो ये आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हो बोलो कौन सी रो या कौन सी कॉलम से करके दिखाओ कोई भी एक रो नंबर या कॉलम बोल दो हाँ जी बोलो C2 ले लें ये C2 है ये इसके कोफैक्टर्स हैं तो कितना आएगा जी 1 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर 0 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर उसके बाद कितना था जी 3 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर तो -24 प्लस कितना आ रहा है जी 69 तब भी वैल्यू कितनी आ गई जी 45 अलोंग R3 रो 3 के अलोंग कर लेते हैं रो 3 का मतलब क्या है ये चीज और ये उसके कोफैक्टर्स हैं देखो इधर से चेक करके -38 ये ऊपर चले गया क्या एलिमेंट है -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 मल्टीप्लाइड बाय 23 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो -20 प्लस 69 -4 तब भी वैल्यू क्या आ गई जी 45 तो ये समझ में आ गया आपको कि जो डिटर्मिनेंट होता है Yes, sir. वो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकाल सकते हो कोफैक्टर को यूज करके भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो क्लियर है बेटा जी Yes, sir. Yes. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपको बोल रहा था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A ठीक है इसको आपने हमेशा याद रखना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस रिजल्ट को नहीं भूलना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ठीक है जी वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद जरूर रखना है सिंपल है क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कहता हूं जी वेरीफाई A into adjoint of A is equals to determinant of A into I for A is equals to -2 3 4 and 1 ठीक है जी तो कैसे करेंगे हमें लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड के लिए A चाहिए और एडजॉइंट ऑफ चाहिए A है क्या फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A दोनों का प्रोडक्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड को अलग से निकालोगे और दिखाओगे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है जी सेम आ रही है क्वेश्चन क्लियर है जी कैसे करना है मैं चाहता हूँ फटाफट करो जरा 2/2 की मैट्रिक्स है निकालो जरा एडजॉइंट सर आप एक बार रिपीट कर दोगे कैसे निकालना है एडजॉइंट तो बेटा वैसे निकालना है जैसे इस तरह से निकाले थे नहीं सर कोफैक्टर्स ये निकालो पूरा क्वेश्चन अच्छा पूरा क्वेश्चन करना कुछ नहीं बेटा इसमें लेफ्ट हैंड साइड अलग से फाइंड करो लेफ्ट हैंड साइड के लिए दो मैट्रिसेस चाहिए एक मैट्रिक्स ए चाहिए एक एडजॉइंट चाहिए दोनों आएंगे दोनों का प्रोडक्ट कर दो बेटा आपको प्रोडक्ट करना आता है मैट्रिसेस का यस सर बस ठीक है फिर ठीक है और फिर राइट हैंड साइड अलग से निकालो राइट हैंड साइड के लिए पहले क्या निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी और फिर आपने ये शो करना है कि दोनों की वैल्यू सेम है ठीक है ओके सर एक बार आप करो नहीं होगा तो मैं तो कर ही रहा हूँ फटाफट कर दो ज्यादा लंबा क्वेश्चन है ही नहीं ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए इसको पर ये जो रिजल्ट हाईलाइट किया है इस रिजल्ट को आपने हमेशा याद रखना है अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई
डन। हाँ जी, हैंड रेज करते हो जिनका हो गया। सबसे पहले एडजॉइंट A11 यानी कि ये चीज, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। एलिमेंट क्या बचा? 1, 1 का डिटर्मिनेंट भी 1 ही होगा, तो ये 1 1 + 2 क्या चीज है जी? ओड है, माइनस का साइन पहले आएगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बच्चा क्या चीज है जी? 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे जी? 4। A21 2 + 1 ओड है, माइनस का साइन हम पहले लगाएंगे। सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा? 3, 3 का डिटर्मिनेंट भी 3। 2 + 2 इवन है, तो प्लस का साइन, -2 बचा, -2 का डिटर्मिनेंट -2। ये कोफैक्टर्स आए थे। कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो मेरी मैट्रिक्स होगी। क्या आएगा जी? 1 -4 -3 -2। यहां तक क्लियर है जी? अब एक नोट की फॉर्म में देख लो। अगर मेरी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है ऑर्डर 2 की, देन एडजॉइंट ऑफ ए, लिखने का तरीका देखो क्या है। इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, तो क्या बन जाएगा जी? डीए। और ये जो मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको -1 से मल्टीप्लाई करो। -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा जी? -c एंड -b। तो सेम चीज से अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, इससे ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? इन दो को इंटरचेंज कर दो, ये इंटरचेंज कर दो, क्या आ गया जी? 1 एंड -2। बाकी जो बचे, क्या बचा? 3 एंड 4, इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास ये चीज है। तो अगर 2/2 की मैट्रिक्स गिवन है, तो 2/2 की मैट्रिक्स के अंदर आप डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है जी? तो डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या समझ आ गया? जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपने इंटरचेंज कर देना है, ठीक है? और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो क्या है रूल? क्या है, क्या करना है जी? इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स and multiply non diagonal elements by -1, ठीक है जी? और याद रखो, दिस रूल इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, किसी और के लिए नहीं है। रूल समझ में आ गया जी? हाँ जी, क्लियर है जी? तो अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है? -2 3 4 एंड 1, और इसकी एडजॉइंट की वैल्यू क्या है? 1 -3 -4 एंड -2। करो जरा मल्टीप्लाई, -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू -4 कितना आ रहा है जी? -14। -2 इंटू -3 6 -6, उसके बाद 4 -4, फिर -12 एंड -2। -12 एंड -2 है, ये -12 है सर, ठीक है? तो क्या वैल्यू आ रही है जी? -14 0 0 -14। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा जी? -2 एंड -12 -14। अब राइट हैंड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, -14, आई की वैल्यू क्या है? 1001, तो वैल्यू कितनी आ रही है? -14 0 -14, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है जी क्वेश्चन? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? तो करना आगे ये चीज। Yes, sir.
करके दिखाओगे? यस सर। ओके जी। किस क्वेश्चन के लिए करोगे? कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, चलो कोई आगे भी काम आ जाएगी, ये उठा लेते हैं मैट्रिक्स। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, आपकी एडजॉइंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी स्पीड बन जाए मैं चाहता हूँ, इसलिए ये चीज करा रहा हूँ। अदरवाइज नेसेसरी नहीं है कि अपने करना, बस मैं चाहता हूँ अभी आपकी आज की क्लास में प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन मैं वही दे रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज है एडजॉइंट निकालना। वेरीफाई a into adjoint of a is equals to determinant of a into I for a ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसके लिए आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, कर दो फटाफट। तो तरीका आपको पता ही है, क्या करना है आपने? हाँ जी, क्या करोगे? पहले a के कोफैक्टर्स निकालोगे, ठीक है, उससे एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, फिर a को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है और दिखाना वो किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। करो प्रैक्टिस, जैसी हो जाए हैंड रेज कर देना। बेटा पिछला क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट्स ने करके दिखाया था, मैंने फिर भी कर दिया, पर ऐसा ना हो कि ये ना कर पाओ, ये होना चाहिए। प्रोसीजर आपके सामने ही है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करना है, बस ये चीजें करनी है आप। करो जरा।
अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ किसी का बेटा जी? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अगर वेरीफाई नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, एडजॉइंट निकालने में या फिर डिटर्मिनेंट निकालने में गलती करते हो। बेटा जी अभी तक नहीं हैंड रेज हुआ, ऐसा क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर। हाँ जी, A11 इवन है तो प्लस का साइन ही रहेगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1 एंड -6, तो वैल्यू क्या आ गई थी, -7। देन A12 पहले ही माइनस का साइन लगा दो, 0 - 12 इज इक्वल टू +12। देन A13 हमारा प्लस में रहेगा, 0 + 4 इज इक्वल टू 4। देन A21 माइनस का साइन पहले लगा लो, 1 - 6 इज इक्वल टू +5। देन A22 2 - 12 इज इक्वल टू -10। A23 माइनस का साइन अपना पहले लगा लो, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। Then A31 is 3 plus 3 is equal to 6 आ गया जी। Then A32 माइनस का साइन पहले लगा दिया जी, 6 minus 0 is equal to -6। Then A33 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 and -0 is equal to -2। फिर क्या लिखना है हमने, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो हमारे कोफैक्टर्स आ रहे थे -7 12 4 5 -10 0 6 -6 -2, इनका ट्रांसपोज। इनका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा जी, -7 12 4 5 -10 0 6 -6 -2। हाँ जी, मुझे ये बताओ क्या यही सेम ट्रांसपोज जॉइंट आ रहा था आप लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. फटाफट हैंड रेज कर दो जिनका एग्जैक्टली सेम एडजॉइंट आ रहा था। ओके जी, तो फिर क्यों नहीं हुआ बेटा जी आगे, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ होगी क्या? 2 1 3 0 -1 3 4 2 1 into adjoint, -7 5 6 है, 12 -10 -6 है, 4 0 -0। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। हाँ जी, 2 into -7 -14 +12 +12। ठीक है जी, उसके बाद कितना आ रहा है जी, 10 -10, देन 12 -6 एंड -6, उसके बाद 0 -12 +12 आ गया जी। फिर क्या आ रहा है जी, 0 10। ओके जी, और उसके बाद आ रहा है जी 0
6 माइनस 6, फिर कितना आ रहा है जी -28 प्लस 24 प्लस 4 आ रहा है, देन 20 माइनस 20 आ रहा है, देन 24 माइनस 12 एंड माइनस 2 आ रहा है। तो वैल्यू देखा जाए क्या वैल्यू आ रही है, 10 0 0 0 10 0 0 0 10। ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स आनी चाहिए थी और हमारी स्केलर मैट्रिक्स आ रही थी, इसका मतलब हमने यहाँ तक जो किया बिल्कुल ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर हमने एडजॉइंट निकाले, कोफैक्टर निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी है। फर्स्ट एलिमेंट क्या था देखो 2, 2 का कोफैक्टर क्या था -7। अगला एलिमेंट क्या है जी, फर्स्ट रो में 1 है, उसका कोफैक्टर कितना है जी 12 है। उससे अगला एलिमेंट क्या है जी 3 है, उसका कोफैक्टर कितना है जी 4 है। तो -14 प्लस 12 प्लस 12, तो वैल्यू कितनी आ गई जी 10। अब राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, 10 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो वैल्यू कितनी आ गई जी 10 0 0 0 10 0 0 0 10, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन किया है और आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए किया, और कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा मैंने, पूरा प्रॉपर लिखा, हर एक चीज को लिखा, और आप देख लो कितनी देर लगी है मेरे को करने में। तो मुझे इस चीज में आपकी एक्यूरेसी भी चाहिए एंड स्पीड भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है बेटा जी? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ मुझे, ठीक है? आंसर किसी ने बोलना नहीं है, ठीक है? जैसी हो जाए हैंड रेज कर देना बस। आंसर कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा, किसी स्टूडेंट ने करने का प्रोसीजर कुछ नहीं बोलना, बस जैसे ही हो जाए हैंड रेज करते रहना, ठीक है? If a is equal to this, find the value of a into adjoint of a। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए हैंड रेज कर देना, बोलना किसी ने कुछ नहीं है, पर बस हैंड रेज ही करना।
बेटा सिर्फ 3 स्टूडेंट के हैंड रेज हुए हैं। चलो मैं कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो कितना होगा जी, क्या वैल्यू आएगी जी, 3 - 0 -2 टाइम्स 9 - 2 प्लस 3 टाइम्स 0 - 1। तो क्या वैल्यू आ रही है जी, 3 9 - 2 7 7 × 2 14 -14 माइनस कितना आ गया जी 3, तो वैल्यू कितनी आ गई जी -14। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करने को बोलेगी थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैं बता के हटा हूं क्या वैल्यू होती है इसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है -14, i की वैल्यू क्या है, तो कितना आ गया जी -14 0 0 0 -14 0 0 0 -14। ये मेरा आंसर है। कितने स्टूडेंट्स का ठीक था? ठीक है सर। ठीक था सर। और कितनों ने एग्जैक्टली सेम ये अप्रोच यूज करी है? हाँ जी, आप में से किसी ने क्या ये अप्रोच यूज करी है जो मैंने की है? यस सर। ओके, किस किसने करी है? एक ईशा ने करी है, और किसने? चंदनप्रीत बेटा क्या यूज किया मेथड? सर पूरा किया था, ये वाला नहीं किया। पूरा किया है। आंचल आपने? सब पूरा किया है। पूरा किया था। अब आप देख लो बेटा, ये जो मैं प्रॉपर्टी आपको याद करा रहा हूँ उसका बेनिफिट आपके सामने रख दिया। प्रॉपर्टी याद क्यों कर रहे हो, उसको यूज भी तो करना ना, तो यूज करो इस चीज को। मैंने प्रॉपर्टी को यूज किया, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ा। आपको देखो कितने कोफैक्टर निकाले, 9 कोफैक्टर निकाले, फिर एडजॉइंट निकला, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर जाके आपके पास वैल्यू आई एडजॉइंट ऑफ ए की। तो ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।